नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 19.3 को डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइस लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सर्कल की सर्कमफेरेंस को फाइंड आउट करना है, जबकि रेडियस हमें 12 सेंटीमीटर दी गई है। सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ सर्कल, जिसको मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है कि एक सर्कल की सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होती है। सो वी नो दैट सर्कमफेरेंस of a circle is equal to 2 pi r। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं, तो और मैं लिख देता हूं पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, तो देयरफॉर circumference of a circle is equal to 2 into पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हम इस डेसिमल को रिमूव करेंगे, नीचे आपका 100 आ जाएगा। अब हम 2 को 314 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 628 इंटू 12 अपॉन में 100। ठीक है, अब 628 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 7536 और अपॉन में 100। अब देखो नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो ऊपर से राइट साइड से 2 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो ये आ जाएगा 75.36 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा। ठीक है गाइस, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 52.8 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन में हमें सर्कल की रेडियस को फाइंड आउट करना है, जबकि सर्कमफेरेंस हमें दी गई है 52.8 सेंटीमीटर। तो पहले हम रेडियस को कंसीडर कर लेते हैं। लेट द रेडियस ऑफ ए सर्कल बी आर। ठीक है, आर सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सर्कमफेरेंस गिवन है, तो गिवन सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 52.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है कि सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 2 पाई आर इज इक्वल टू 52.8। देखो हमें आर फाइंड आउट करना है, तो 2 पाई इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 52.8 अपॉन 2 पाई। अब पाई की वैल्यू क्या लेनी है आपको, 22/7। तो आर इज इक्वल टू 52.8 अपॉन 2, पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 आपका ऊपर आ जाएगा। अब इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे आपका 10 आ जाएगा। ओके, अब 528 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। फिर 22 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2,
2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 और ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो r इज इक्वल टू आ गया 12 7 जा 84 और अपॉन में 10। जब 10 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई उस सर्कल की रेडियस। ठीक है गाइस, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 21.4 सेंटीमीटर। देखो थर्ड क्वेश्चन में हमें सर्कमफेरेंस और डायमीटर का डिफरेंस दे रखा है 21.4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, तो हमें इस क्वेश्चन में रेडियस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम रेडियस को कंसीडर कर लेते हैं। लेट द रेडियस ऑफ ए सर्कल बी r सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर्कमफेरेंस और डायमीटर का डिफरेंस हमें दे रखा है। तो सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई r माइनस 2r इज इक्वल टू 21.4। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, देखो मैं 2r को d लिख सकता हूं। d का मीनिंग डायमीटर, मतलब रेडियस का डबल क्या होता है डायमीटर होता है। तो यहां मैं 2r के रिप्लेस पर डायमीटर पुट कर रहा हूं। क्यों पुट कर रहा हूं, ताकि कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाए। सो 2r को मैंने d लिखा तो ये हो जाएगा आपका पाई d माइनस d इज इक्वल टू 21.4। अब आप पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 लेंगे। देखो 22/7 भी ले सकते हैं, लेकिन 22/7 तब लेते हैं जब वो किसी से कैंसिल होता है। ठीक है, तो अब मैं पाई की वैल्यू 3.14 लेता हूं इंटू में d माइनस d इज इक्वल टू 21.4। अब देखो फिर से, ये आपका है 3.14d माइनस ये 1 टाइम d है। तो 3.14d में 1d माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2.14d। ठीक है, इज इक्वल टू 21.4। हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। d इज इक्वल टू 21.4 अपॉन 2.14। अब हम डेसिमल को रिमूव करते हैं। देखो इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 100 और इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 10। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम हो गए तो ये कैंसिल हो गया। 10 से ही आपका 1 0 कैंसिल हो गया। d इज इक्वल टू आ गया 10 सेंटीमीटर और d क्या होता है आपका डायमीटर। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है रेडियस। तो रेडियस है वो डायमीटर की हाफ होती है। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 दैट इज 5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है गाइस, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को लेते हैं। द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स 5:3। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंसेस। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो सर्कल्स की रेडियाई का जो रेशियो है वो 5:3 है। हमें फाइंड आउट करना है उन सर्कल्स की सर्कमफेरेंसेस का रेशियो। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दो सर्कल्स की रेडियाई का रेशियो दे रखा है, तो पहले हम उनकी रेडियाई को कंसीडर कर लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट द रेडियाई ऑफ फर्स्ट सर्कल बी 5x एंड सेकंड सर्कल बी 3x। ठीक है, ये हमने कंसिडर किया है।
अब हम इन दोनों सर्कल्स की सर्कमफेरेंसेस का रेशियो लेते हैं। सो सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल अपॉन circumference of second सर्कल, ठीक है। और सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर। तो फर्स्ट सर्कल की सर्कमफेरेंस होगी 2 पाई आर। आर क्या है 5x, तो इनटू में 5x अपॉन सेकेंड सर्कल की रेडियस क्या है 3x है, तो 2 पाई इंटू 3x। देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 5/3, दैट इज 5:3। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है गाइस, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन को लेते हैं। व्हील ऑफ ए साइकिल इज ऑफ डायमीटर 49 सेंटीमीटर। साइकिल के एक व्हील का डायमीटर 49 सेंटीमीटर है। हाउ मच डिस्टेंस द साइकिल विल इन 100 रेवोल्यूशंस। हमें बोला कि 100 रेवोल्यूशंस में कितने डिस्टेंस वो कवर करेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें साइकिल के व्हील का डायमीटर दे रखा है 49 सेंटीमीटर। सो डायमीटर ऑफ ए व्हील, जिसको मैं 2r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बात को समझते हैं। देखो एक व्हील अगर एक राउंड कंप्लीट करता है तो वो सर्कल की सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है, दैट मींस 2 पाई आर के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम एक राउंड की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो सर्कमफेरेंस ऑफ ए साइकिल व्हील इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, अब पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, तो पाई के रिप्लेस पे तो मैं लेता हूं 22/7। 2r मतलब डायमीटर, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है 49। 7 से 49 कट गया 7 टाइम, 22 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई एक राउंड की। हमें कितने राउंड की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है 100 राउंड्स की। तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर इन 100 revolutions इज इक्वल टू 100 इंटू 154। तो हमारे पास आएगा 15400 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 154 मीटर। किलोमीटर में भी अगर आप इसका आंसर देना चाहो तो 1000 का डिवाइड कर देंगे तो 0.154 किलोमीटर। ठीक है, तो इतने डिस्टेंस वो 100 राउंड्स में कंप्लीट करेगा। ठीक है गाइस, तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन को लेते हैं। टीना इज साइक्लिंग एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। टीना है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल को चला रही है। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू मेक ए राउंड ऑफ ए सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बोला है कि ये एक सर्कुलर फील्ड है जिसकी रेडियस 50 सेंटीमीटर है। इस सर्कुलर फील्ड का एक राउंड कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगता है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आपको समझते हैं। टीना अगर इस सर्कुलर फील्ड का एक राउंड कंप्लीट करती है तो एक राउंड में वो टोटल कितने डिस्टेंस कवर करेगी उसको फाइंड आउट करेंगे।
और एक जो राउंड है इसका वो इस सर्कल की सरकमफेरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। सॉल्यूशन, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, पाई की वैल्यू दे रखी है, आर हमें दे रखी है, तो 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर कितना है 50। ठीक है, सबसे पहले इस डेसिमल को रिमूव करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा 100, 2 इंटू 50 100, 100 से 100 कैंसिल, हमारे पास आ गया 314 सेंटीमीटर, यानी कि एक राउंड में वो इतनी डिस्टेंस कवर करेंगे। अब हमें क्वेश्चन में स्पीड भी दे रखी है, सो स्पीड ऑफ व्हील इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर्स। अब ध्यान से देखो, यहां किलोमीटर में है, यहां सेंटीमीटर में है, तो दोनों की यूनिट्स को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। ठीक है, इसको मीटर में करेंगे, इसको भी मीटर में करेंगे। अब देखो, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, और इसमें हम 100 का डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 3.14 मीटर। अब दोनों की यूनिट्स क्या हो गई, सेम हो गई। अब डिस्टेंस भी आपके पास है, स्पीड भी आपके पास है, आपको टाइम फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 3.14 और स्पीड 10 5 जा 50 और अपॉन में 18 आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे आपका आ जाएगा 100। ओके, अब 314 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5652 और अपॉन में 5000। ठीक है, अब 5652 में 5000 का डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास अप्रोक्स आ जाएगा 1.13 सेकेंड्स। ठीक है, तो टीना एक राउंड को 1.13 सेकेंड में कंप्लीट करेगी। ओके गाइस, यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। A wire is bent in the shape of a square of side 66 सेंटीमीटर। देखो, क्वेश्चन में हमें एक वायर दिया है और इस वायर को हमने फोल्ड करके 66 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर बनाया है। इफ द सेम वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, और इसी वायर से हमने एक सर्कल को बनाया है। ठीक है, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमें बोला है कि इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। ठीक है, अब बात को समझनी है। देखो, इस वायर की जो टोटल लेंथ है ना, वो इस स्क्वायर की टोटल लेंथ के इक्वल होगी, और स्क्वायर की टोटल लेंथ क्या होती है, पेरीमीटर। ठीक है, सिमिलरली जो इस वायर की टोटल लेंथ है वो इस सर्कल की टोटल लेंथ के इक्वल होगी, दैट मींस इसके पेरीमीटर के इक्वल होगी। तो स्क्वायर का पेरीमीटर और सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल होगा, कि दोनों ही आपके एक ही वायर से बने हैं। ठीक है, अब हम उस सर्कल की रेडियस को कंसिडर करते हैं। लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर सेंटीमीटर। ठीक है, और स्क्वायर की साइड कितनी है 66 सेंटीमीटर, तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल।
ठीक है। अब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर। हमारे पास साइड है, पाई की वैल्यू है, इसमें पुट करेंगे, रेडियस मिल जाएगी। 4 इंटू साइड कितनी है? 66। 2 इंटू पाई, पाई दिया है 22/7 और इंटू में आर। देखो 22 से 66 कट जाएगा 3 टाइम, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, 7 इस साइड आएगा तो r इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ये उस सर्कल की रेडियस होगी। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, तो ये आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। A cow is tied to a pole on one end of a rectangular park with a string 14 meter. Find the area over which the cow can graze. क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये आपका एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इस पार्क के एक एंड पे हमने ये काऊ को बांध रखा है और ये जो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमें दे रखी है 14 मीटर। फिर क्वेश्चन में हमें बोला है कि ये जो गाय है वो इस पार्क के अंदर कितना एरिया घास चर सकती है। तो देखो गाय को आपने यहां बांध रखा है तो गाय इतना एरिया ना घास चर सकती है। आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये एरिया क्या है? सर्कल का 1/4 हिस्सा है, ठीक है, 1/4 पार्ट है। ओके, अब देखो आपको ये जो स्ट्रिंग दे रखी है वो इस सर्कल की रेडियस की इक्वल है। क्लियर? तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यह हमें दे रखी है 14 मीटर। नाउ एरिया ओवर विच द cow can graze इज इक्वल टू क्या होगा? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हमें 1/4 पार्ट का निकालना है तो 1/4, ठीक है। सो 1/4 पाई, पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7 इंटू आर, आर हमें दे रखी है 14, तो 14 इंटू 14। देखो 7 से 14 कट जाएगा 2 टाइम और 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, 2 से ये कट जाएगा आपका 11 टाइम। 11 को 14 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया गाय घास चर सकती है। ओके गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 19.3 कंप्लीट। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।